सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आज आपको ये सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ सभी दर्शकों को। आज मुझे अपने बीते हुए दिनों की याद आ गई, इसलिए मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। ये सावन का महीना जब सोमवार आता था तो हम इतवार के दिन से ही तैयारी करने लगते थे। शिवालय में हम मंदिर में अखंड दिया जलाते थे। सारे गांव वालों से कह के सब लोग इकट्ठा होकर के सोमवार के दिन शिवालय जाते और वहाँ दिए जलते थे। काफ़ी सारे 25-30 दिए हो जाते थे कभी कभी तो, और वहाँ दिए जलाते और खूब कीर्तन होते थे और सब अपने अपने घर से काम करके वहाँ बैठे रहते थे। फिर दिए उतने ही तेल के बोतल दिए, आधा मंदिर दियों से ही भरा रहता था। धूप बत्ती बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर पूजा वूजा करके हम अपने पंडित जी को भी साथ ले जाते थे और वो पाठ आठ पढ़ते। फिर उसके बाद हम बारी बारी से हम लोग घर जाते। बड़े बड़े लोग सयाने वहाँ बैठे रहते दिए को देखने के लिए, और कि कहीं दिया कहीं बुझ न जाए तो तेल डालना होता था सारे दियों में। और फिर बारी बारी से घर जाना, घर का काम करना। गाय बच्चियाँ, मैंने भी गाय भी पाली, बच्चे भी पाले, घर का सारा काम किया। तब तो उत्साह से सभी काम हो गया था। फिर घर जाके हम सब काम वाम करके फिर जो मंदिर में रहते थे उनके लिए चाय बना के ले जाते थे। फिर दिन में फिर हम कीर्तन करते। फिर शाम के टाइम में फिर जो लोग आगे बैठे होते थे वो फिर वो जाते थे घर। ऐसे ही हमारा सारा दिन ऐसे ही करता। फिर शाम को सभी लोग मंदिर में जाते, कीर्तन करते, इतना अच्छा लगता था। और शाम के समय के हमारे यहाँ अलग ही कीर्तन होते थे। सांझ को आरती करके गैया के भजन कहते थे। गैया कन्हैया के मतलब सारे 4-5 भजन शाम के होते थे। उसके बाद फिर कीर्तन हुए। फिर 12 बजे हम भगवान जी को खिलाना और भगवान जी को सुलाना वो करते। सारे रात भर वहीं मंदिर में बैठे रहते थे। फिर उसके बाद फिर हम चाय बनाते वहीं मंदिर में, चाय पीते। फिर उसके बाद सुबह के भगवान जी को उठाने के भजन होते थे, उनको उठाया। उसके बाद फिर 4 बजे नहाना धोना, वहीं पर नदी होती थी, नहाते थे। और कितने अच्छे दिन थे, काफ़ी अच्छा लगता था। फिर पूजा करके फिर वही 10 बजे, जैसे हमने आज 10 बजे दिया जलाया है तो दूसरे दिन 10 बजे ही दिया उतारना होता था। तो हम फिर चाय हाय पी के पूजा करके फिर कीर्तन करके उसके बाद सब लोग जब इकट्ठा हो जाती, सारी महिलाएँ रुमाली पिछोड़ा ओढ़ के अच्छे सब सज धज के मंदिर में सब अपना अपना घर का काम करके आती थी। कोई तो रात भर वहीं रहते, जिनके छोटे बच्चे होते थे वो घर जाते थे। फिर उसके बाद सब लोग इकट्ठा अपने दियों को फिर 10 बजे दिए उतारे। फिर सब दियों को घर ले जाते थे और जले हुए दिए घर जाते थे। अच्छा लगता था। उसके बाद फिर घर ले गए। फिर उत्साह होता था मन में, तब तो मन में उत्साह भी था, काम भी हो जाता था फटाफट घर का। और उसके बाद फिर घर गए। दिन भर हमको फिर नींद भी आती थी क्योंकि रात भर हम कीर्तनों में ही रहते थे। फिर उसके बाद घर गए। फिर अगले फिर एकादशी आई तो फिर दूसरे गोलू देवता जी के मंदिर में दिया जलाना हुआ। फिर सबको इकट्ठा किया, आज वहाँ दिया जलाएंगे, सब लोग वहाँ तैयार। फिर कभी पूर्णमासी आती, पूर्णमासी के दिन कहीं दूसरे मंदिर में, और फिर कभी शनिवार मंगलवार कालिका के मंदिर में। हर जगह ऐसे मंदिरों में बारी बारी हम सावन के महीने में दिया जलाते। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बच्चे भी पाले, गाय बच्चियाँ भी पाली, मैंने भी घर का सारा काम किया, काफ़ी अच्छा लगता था। एक बार तो ये जिस बेटे के साथ में आई हूँ ये करीब 1.5-2 साल का होगा, लेकिन मन में उत्साह था। घर का सारा काम किया, शिवालय के मंदिर में दिया जलाया था अखंड, तो इसको लेके भी चले गई रात को। उस समय तो डर भी लगती थी, कहते थे कि ये छल लग जाएगा, ये हो जाएगा, बच्चे रोएंगे। तो मैं भी इसको लेके चले गई। ऐसा मन में मैंने सोचा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये वहाँ गई तो मंदिर के फिर मंदिर में पहुँची, रात को ये 12 बजे तक रोने में रहा, रोने में रहा। मुझे डर लग गई कि क्या होता है। उसके बाद वहाँ हमारे एक बाबा जी रहते थे, उन्होंने विभूति लगाई इसको। उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से सोया, लेकिन मन में तो मेरी डर थी कि कहीं कुछ होगा करके। लेकिन आजकल तो अब समय भी ऐसा ही आ गया है। गांव में भी जितने मेरे बड़े बड़े लोग थे, मेरे तो सासू लोग भी सब मेरी दोस्ती ही थी।
जेठानियाँ सब अपनी ही हुई, उनकी बहुएँ सब अपनी दोस्ती ही हुई में, हमारे देरानी जेठानी मतलब काफ़ी सारे लोग थे, हम अच्छी तरह सब लोग रहते थे। आज तो सब लोग बाहर चले गए हैं, कुछ कुछ लोग हैं घर में, लेकिन अभी वो परंपरा तो अभी चली है। फिर भी गांव में अब जानवरों की डर लगने लग गई। तो अब ऐसे ही मतलब ये सावन के महीने में मुझे आज याद आ गई, तो मैंने आपको बताने की सोचती थी तो बता दिया। और अभी मैं फिर आपको कभी भजन सुनाऊंगी शाम के गैया के। और तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।